प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज एक बार फिर से एक नई प्रोफेसी अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम इज़राइल के जो एक सबसे महत्वपूर्ण रब्बी हैं, आज हमारे समय में हमारी जनरेशन में वो जीवित हैं और उन्होंने अंत के दिनों के विषय में क्या कहा है और रशिया और यूक्रेन के बीच में ये बड़ा युद्ध जो इस समय दुनिया में छिड़ा हुआ है, इसके विषय में रब्बी जो सबसे बड़े रब्बी इज़राइल के अंदर हैं, उन्होंने क्या कहा है, उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आज हम 94 इयर्स के जो एक महान यहूदी रब्बी इज़राइल के अंदर रहते हैं, जिनके लिए माना जाता है इज़राइल में और पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदियों में कि वो रब्बी जो है वो आत्मिक जीवन के एक दूसरे आयाम के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत ही माने हुए वो रब्बी हैं और उनका नाम है रब्बी खायम कनित्स्की। और रब्बी खायम कनित्स्की जो है वो एक ऐसी शख्सियत इज़राइल के अंदर माने जाते हैं जिनके द्वारा कही गई बात को कोई भी कभी भी हल्के में नहीं लेता है। आपको रब्बी खायम कनित्स्की के बारे में यदि मैं बताऊं तो 2015 में जब रब्बी खायम कनित्स्की 87 ईयर्स के थे, उस समय उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। हालांकि रब्बी खायम कनित्स्की ना तो कभी किसी से मिलते हैं ना किसी से वो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान 2015 में कर दिया था। इज़राइल के मंत्रियों को भी उन्होंने ये बात बता दी थी कि मसीह जो है उसके आगमन का समय हो गया है और अपने जीवनों को आप लोग तैयार कर लीजिए। और रब्बी खायम कनित्स्की के इस आह्वान के ऊपर 2015 में इज़राइल के अंदर लाउड स्पीकर्स लगा करके यरूशलेम के अंदर ये अनाउंसमेंट की जानी शुरू हो गई थी कि मसीह के आगमन का समय हो गया है। साथ ही 2018 में मैं आपको रब्बी खायम कनित्स्की का कद बता रहा हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि उन्होंने हाल ही के अंदर जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके विषय में जब उनसे पूछा गया, हालांकि वो किसी से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, 94 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या जवाब दिया है। 2018 में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने दो सबसे खासम खास मंत्रियों को रब्बी खायम कनित्स्की के पास यरूशलेम भेजा था। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके मंत्री जब यरूशलेम में पहुंचे और जब उनको बताया गया खायम कनित्स्की को कि अमेरिका के दो मंत्री आपसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन दोनों मंत्रियों को भेजा गया है, तो वो उन मंत्रियों से मिलने के लिए तैयार हुए। और 2018 में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दो मंत्रियों को रब्बी खायम कनित्स्की के पास इसलिए भेजा था, ये पूछने के लिए भेजा था कि आप हमको बताइए कि क्या मसीह के आने का समय हो गया है या हमको अभी और इंतजार करना है। और 2018 में रब्बी खायम कनित्स्की ने डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेशा भिजवाया था कि मसीह जो है वो द्वार पर ही खड़ा हुआ है, इसलिए उसके आगमन के लिए आप तैयारी कर लीजिए। तो रब्बी खायम कनित्स्की जो है, इनका कद इतना ऊंचा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी उनके पास अपने मंत्री भेजे गए थे। और अभी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के दौरान जब बहुत सारे यहूदी भी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके जो शिष्य थे रब्बी कनित्स्की के पास आए और उनसे 3 सवालों को पूछा गया। और रब्बी खायम कनित्स्की जो किसी से बात नहीं करते हैं, उन्होंने उन 3 सवालों के जवाब प्रदान किए और यही आज की हमारी प्रोफेसी अपडेट है। पहला सवाल जो यहूदियों ने रब्बी कनित्स्की से पूछा वो ये था कि हमको यूक्रेन में रह रहे यहूदियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो रब्बी कनित्स्की ने कहा कि प्रार्थना करो और बाइबल को पढ़ो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो करना है वो परमेश्वर करेगा। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि ये इतनी सारी पीड़ाएं जो दुनिया के अंदर आ रही हैं, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो
रब्बी कनिस्की जो थे उन्होंने इस बात को कहा कि प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो और चैरिटी के काम करो, दान के काम करो, तभी तुम बच पाओगे। साथ ही साथ जब तीसरा प्रश्न उनसे पूछा गया और उनसे कहा गया कि क्या ये जो युद्ध अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें वर्ल्ड वॉर होने के आसार भी नजर आ रहे हैं, कि क्या ये युद्ध मसीह के आगमन का कई चिन्हों में से एक चिन्ह है? तो रब्बी कनित्स्की ने कहा कि ये युद्ध जो है वो इस बात के संकेत प्रदान कर रहा है कि मसीह के कदमों की आहट हमको सुनाई देनी शुरू हो गई है और मसीह का आगमन बहुत ही तेजी के साथ होने जा रहा है। वो बिल्कुल द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है। तो रब्बी कनित्स्की ने इस बात को बोला। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि आप इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि मसीह का आगमन होने जा रहा है और ये युद्ध जो है जो अभी चल रहा है ये मसीह के आगमन का एक चिन्ह है। तो उन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक के 14वें अध्याय का रेफरेंस दिया और इस बात को बताया कि यहूदी ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे जेनेसिस 14 में कदोल ओमेर और उसकी सेनाओं को इब्राहिम के द्वारा हराया गया था, बड़ी सेनाओं को इब्राहिम के द्वारा हराया गया था, उसी प्रकार से इस युद्ध का अंत गोग मागोग के युद्ध पर जाकर के होगा। और जैसे इब्राहिम ने कदोल ओमेर और उसके साथी राजाओं की सेनाओं को हराया था, वैसे ही यहूदी लोग गोग मागोग का युद्ध जीत जाएंगे, जो कि मसीह के आगमन का एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। साथ ही उन्होंने एक प्राचीन यहूदी ग्रंथ की भविष्यवाणी को भी कोट किया और कहा कि लिखा हुआ है उन भविष्यवाणियों में कि जब देश एक दूसरे को टॉन्टिंग करने लगे, एक दूसरे को ताने मारने लगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, तो तुम समझ जाना कि मसीह जो है वो द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है। और रब्बी कनित्स्की ने कहा कि आज बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। तो रब्बी कनित्स्की ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये युद्ध जो है वो कोई साधारण युद्ध नहीं है, लेकिन मसीह के आगमन की एक और सीढ़ी जो है वो हम चढ़ चुके हैं और मसीह का आगमन अब कभी भी हो सकता है। तो ये रब्बी कनित्स्की के विचार हैं। हम मसीही लोग इनको मानना चाहें तो हम मान सकते हैं और यदि नहीं मानना चाहें तो उसमें भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं।